24 घंटे टेबल और कुर्सी पर बैठे हुए पढ़ते हुए देखा है, रात को लालटेन की लाइट में पढ़ते हुए देखा है। ये तकरीबन 47-48 साल पहले। मुझे याद है, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे बाप ने कितनी मेहनत की है इसका गवाह हूं। आप जिस जगह बैठे हैं, ये जमीन कॉलेज के नाम पर मुझे अभी मिली है कोई 10 साल पहले, लेकिन इस जमीन के से सदी हुई जो जमीन है, ये जमीन कर्मला गांव में आती है। इससे सदी हुई जमीन दोहरी गांव में आती है, वो भी नदियों का गांव है, वो मेरा ननिहाल है, मेरी मां दोहरी गांव की है। और इस कॉलेज से सदी हुई पीछे की तकरीबन 60 बीघा जमीन है, किसी जमाने में मेरी मां के नाम। और मैं जब बहुत छोटा था, साइकिल पर यहाँ से शहर, आज तो मोटरसाइकिल जाने में भी कई लोगों को जोर आता है, मेरे माँ बाप साइकिल से शहर सवाई माधोपुर से तकरीबन 11-12-13 किलोमीटर पड़ता होगा। उस जमाने में मेरी माँ को साइकिल पर बिठाकर हम दोनों बच्चों को साइकिल पर बिठाकर यहाँ पर गेट पर आंकड़े लगाने के लिए बारिशों में आए। साहिब विद्यार्थी का एक शेर है, वैसे तो मैं 2 शेर सुनाना चाहता हूँ। जब मैं मेडिकल में गया तो 5 साल मेरी स्टडी टेबल के सामने 2 शेर में लिख के हमेशा रखता था। एक बशीर बद्र का शेर है कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मैंने तो कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और दूसरा शेर साहिब विद्यार्थी साहब का था कि दुनिया में तजुर्बा तो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं। मेरे फादर हमेशा कहा करते थे कि समाज से सब कुछ हासिल किया है तो आगे में सब कुछ समाज को लौटा दो, वापस कर। मैंने अपने माँ बाप की मेहनतों को देखा है, कहां से कहां तक उनको पढ़ते बढ़ते देखा है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ी रहमतें, बरकतें और नवाजिशें, मेहरबानी अल्लाह ने उन पर बख्शी हैं। उन्हीं के जरिए आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हमने बहुत कुछ किया है। एक सर्जन की हैसियत से मैं 40,000 सर्जरी कर चुका हूँ, जो दुनिया में मैं यकीन से कह सकता हूँ कि दुनिया में कोई भी सर्जन, 1% सर्जन दुनिया के 40,000 सर्जरी कर पाते हैं। ये उसका कर्म है कि उसने मुझे और ये सब करने के बाद और मैं वापस नौकरी छोड़कर, कौन छोड़कर, मैं राजस्थान के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज, राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से नौकरी छोड़कर यहाँ पर लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी बड़े शहरों से शुरू करके अब मैं छोटे शहरों में वापस। तो मैं अपनी विचारधारा, अपनी सोच जो मैंने यहाँ रखी है 35-37 साल पहले, वो जो एक शेर मैं अगर अपनी स्टडी टेबल के सामने रखता था तो सिर्फ लिखने के लिए नहीं रखता, उसको जीने के लिए मैंने लिखा और मैं उसको जीने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, मैं अगर दिन में 20 मरीज देखता हूँ तो 18 फ्री करता हूँ। ये कहना नहीं चाहिए, मगर मैं आपको बताता हूँ कि मैं चाहता हूँ तो मैं जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी हासिल किया है, अब मैं वापस समाज को लौटा। इसलिए जब बात समाज की हो तो हमको छोटे मोटे गलत सही आपसी फितरतें छोड़कर एक मंच पर आते हैं।
ये तमाम लोग, अन्नू साहब बैठे हैं, गौरव साहब बैठे हैं, लोग साहब बैठे हैं, साधुदा जी बैठे हैं, पिछले एक महीने से साधुदा जी, और मैं एक और शख्स का जिक्र करूँ बीच में फिर दिमाग से निकल जाएगी। इन सारी मेहनतों में जो एक और शख्स, एक नहीं बल्कि दो शख्स, दो भाई जो इस तमाम कार्यक्रम से मुझसे ऑनलाइन जुड़े रहे हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी सलाउद्दीन साहब और उनके भाई मियां राजू साहब, हर चीज रोज डेली वो मुझसे डिस्कस करते थे। बड़ी तमन्ना थी उनकी यहाँ आने की, बहुत खुश थे और पैसा भी थे यहाँ आने के लिए। वो यहाँ नहीं आ पाए क्योंकि उनकी वालिदा की तबीयत बहुत खराब है। मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि दुआएं खैर करें, उनकी माँ को जल्द से जल्द अल्लाह पाक शिफा का फरमाए। तो ये सब लोग जब मिलते हैं, आप क्यों मत समझिए, नूर मोहम्मद साहब थे और इंडिया करती समाज को कितनी फिक्र उनसे उनको हुआ करती थी समाज की, कितना उन्होंने समाज को दिया है कि हर मंच से उनको याद किया जाता है। ये उनकी कमाई है। मेरी शादी हुई, मैं क्या था, नूर मोहम्मद साहब कौन थे? मेरी शादी हुई, मेरे वालिद ने उनको कहा कि ऐसी शादी हो जाए, वो दार्जिलिंग घूमने जा रहा है तो दिल्ली होते हुए जाएगा। नूर मोहम्मद साहब ने कहा बेटा मुझसे मिले हुए बिना मिले हो जाना, एक दिन आप मेरे लिए रुको, यहीं खाना खा के